नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से लौट आए हैं रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर बातचीत हुई। रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा भी सीएम भूपेश बघेल ने। कॉन्क्लेव और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के पत्रकारों को भी, अन्य लोगों को भी निमंत्रण भी दिया और खड़गे जी से मुलाकात हुई। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं तो छत्तीसगढ़ के कोसा का साल हमें भेंट किया, दीपावली की बधाई दे आया। प्रियंका जी से भी मुलाकात हुई। 2 करोड़ में 75 हजार बस, तो 1 साल में 2 करोड़ और 8 साल हो गए 16 करोड़। 16 करोड़ में केवल 75 हजार, लाख तो करना था कम से कम। आदिवासी आरक्षण बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार। छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है। हाईकोर्ट ने 32% आरक्षण को कम कर दिया था, घटाकर 20% कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आदिवासी आरक्षण के मसले को लेकर। वहीं दुर्ग में सोना व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपियों को पुलिस की टीम जल्द ही दुर्ग लेकर पहुंचेगी। कल सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दुकान में घुसकर ही व्यापारी को गोली मारी गई। बाइक पर सवार होकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है आरोपियों को गिरफ्तार करने में। अंबिकापुर होटल में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 1 किलो 667 ग्राम अवैध सोना बरामद हुआ है। 13 लाख कैश भी मिले हैं और जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है। कोलकाता से सोना लेकर आरोपी आया था और दीपावली के मौके पर ज्वेलरी शॉप में इसे खपाने की तैयारी थी आरोपी। तो कोलकाता से सोना लेकर आरोपी आया था। एक होटल में पुलिस ने दबिश दी और सोना जब्त किया है। 13 लाख रुपए कैश भी जब्त किए हैं। 1 किलो 667 ग्राम सोना जब्त किया है पुलिस ने। वहीं कोरबा में ग्रामीणों ने हाथी के शावक को मार डाला। ग्रामीणों ने जहर देकर हाथी के शावक की जान ले ली और ग्रामीणों ने चुपचाप ही हाथी के शावक को दफना भी दिया। हालांकि वन विभाग की टीम ने कई ग्रामीणों की हिरासत में लिया है। इस मसले को लेकर बिलासपुर एटीआर विशेषज्ञों की टीम पहुंची। एटीआर से डॉग स्क्वाड की मदद से जांच जारी है। और इससे पहले आपको बता दें, हाथी के हमले में एक ग्रामीण और मवेशी की जान चली गई थी। कोरोना के चलते हालात सामान्य होने के बाद इस बार दिवाली हैप्पी होने की उम्मीद है। इसका असर अभी से ही बाजारों में दिख रहा है। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। बाजार में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और खरीदारी जमकर हो रही है। बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण के कारण लोग किसी भी त्यौहार को अच्छे से नहीं मना पाए थे। अब कोरोना सामान्य होने के बाद स्थिति अलग नज़र आ रही है और मार्केट भी अब धीरे धीरे गुलजार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट जो है वो अब धीरे धीरे गुलजार हो रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं और इस दिवाली में लोग इसको ऐसे उत्साह से मनाएंगे कि एक उत्साह लोगों का देखते ही बनेगा, जिसकी खरीदारी लोग कर रहे हैं और मार्केट में अब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ यहाँ से खरीद रहे हैं। निश्चित ही इस साल कोरोना सामान्य होने के बाद
मार्केट गुलजार होने के बाद व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं और लोगों को भी राहत मिली है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। तो दिवाली आ रही है, लिहाजा बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। गरियाबंद में भी चहल पहल काफी बढ़ गई है। बाजारों में कपड़े, ज्वेलरी, सजावट, लाइट सहित अन्य सामानों की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों का रुख कर रहे हैं। मनाने को पूरी तरह से तैयार हैं और खरीदी करने बाजार पहुंच रहे हैं। बाजार भी सजकर तैयार हैं रंगीन लाइटों से और दुकानदार भी अपने दुकान में फुल स्टॉक रखे हैं। कपड़ा दुकान में हम मौजूद है जहां यहां पर लोग कपड़ा खरीदी करने आ रहे हैं। क्या इस बार दिवाली की तैयारी कर रहे हैं? सर हम लोग तो पूरा फैमिली के साथ मार्केटिंग करने आए हैं, कपड़ा खरीदने के आए हैं और हम बहुत दिनों से आ रहे हैं यहाँ। इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे? इस बार दिवाली बहुत अच्छे से मनाने से। जी, आप लोग बताइएगा कि इस बार दिवाली आप कैसे मनाएंगे? क्या तैयारी है दिवाली को लेकर? दिवाली की तैयारी सब चल रही है, अच्छी चल रही है। हाँ, घर सजा रहे हैं, कपड़े खरीद खरीद रहे हैं। हाँ, साफ सफाई भी कर रहे हैं। जी, इस बार लोगों का कितना भीड़ आ रहा है? यहाँ तो बहुत भीड़ आ रहा है। अभी दोपहर में, शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाता है। ऐसा रात तक चलते रहता है। तो देखिए काफ़ी लोगों का भीड़ आ रहा है। सब अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सोना चांदी की खरीदी कर रहे हैं, घर सजावट के सामान की खरीदी कर रहे हैं और इस बार दिवाली मनाने को लोग पूरी तरह से तैयार खड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कोरबा एसपी दफ्तर में शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवानों को पिछले एक साल में देश की रक्षा में 264 जवान शहीद हुए थे और उन्हें सलामी दी गई। कार्यक्रम राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक नंदीराम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित राम, जिले के कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हमारे महापौर जी, विधायक जी, नंदीराम जी, कलेक्टर जी, शिवकला कौर जी सभी शामिल हुए। हम पुलिस के और बटालियन के और जिन जिन क्षेत्रों में काम करने वाले जो अपने जिस देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उन सभी को हम आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में नमन करते हैं। 264 जो जवान अमर हुए सबने नमन किया और आज के दिन को 21 अक्टूबर हम हर साल मनाते हैं। शहीद स्मृति दिवस के मौके पर बीजापुर के न्यू पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम सहित जिले के कलेक्टर शामिल हुए। देश की सीमा पर और नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आज संपूर्ण देश में 63वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज रक्षित केंद्र बीजापुर में जो अमर जवान ज्योति है, वहाँ पर विगत एक वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों से और जो अपने केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके जो शहीद जवान हैं, कुल 264 अधिकारी जवान, इनके नाम का वाचन किया गया। साथ ही पूर्व के वर्ष में भी जितने शहादत हमारे जवानों ने दी है, उनके शहादत को नमन करते हुए आज जो सलामी है, अशोक शस्त्र है, ये की जो कार्रवाई है आज अमर जवान ज्योति पुलिस लाइन रक्षित केंद्र बीजापुर में की गई। तो छत्तीसगढ़ की खबरों की बात लगातार हम करेंगे, लेकिन उसके बीच में एमपी खरगोन से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। 5 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। दुकान जाने के दौरान मासूम पर कुत्तों ने हमला किया था। कुत्तों ने बच्ची की गर्दन को दबोच लिया था। ग्रामीणों ने बड़ी ही मुश्किल से छुड़ाया है बच्ची को। बैडिया थाने के बकावा की घटना। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़े हुए हैं फोन पर। आशुतोष, ये कोई पहला मामला नहीं है जब आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे पर हमला किया हो, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
अब जरूरी है कि आवारा कुत्तों का कोई ठोस समाधान निकले। जी सुबह जिस प्रकार से ये घटना हुई है, खरगोन जिले का बेड़िया थाना व बकावा गांव है। बकावा गांव में 5 साल की मासूम दोपहर 2 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है, जब वो घर से किराना दुकान से निकलते अचानक कुत्तों का जो एक झुंड है उस पर हमला बोल देता है और इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ है। एक मासूम बच्ची है, 5 साल की बच्ची है जिसका नाम सोनिया था और उसकी गर्दन को दर्द पहुंचा और इस दौरान जो कुत्ते के दांत है उसकी गर्दन में रह गए, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जिला अस्पताल में लाया गया था, उसका उपचार हुआ लेकिन उसकी मौत हो गई है। अब उसको शव जो जिला अस्पताल में रखा गया, सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्ची को परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से जो आवारा कुत्ते हैं और लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को इस ओर कोई ना कोई कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। सुमित। बिल्कुल आशुतोष, निश्चित तौर पर सवाल भी उठते हैं ऐसी घटनाओं से बार बार। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये पहली दफा नहीं है, कई दफा ऐसा हमने देखा है। एक दफा तो हमने देखा था कि हॉस्पिटल से आवारा कुत्ते बच्चे को उठाकर ले गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कदम इसमें नहीं उठाए जाते। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उस परिवार के लिए कि गली के आवारा कुत्ते ने उनकी बच्ची की जान ले ली। सही बोल रहे हैं, घर पर कई प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। खरगोन जिला अस्पताल में भी पिछले कुछ समय पहले इस प्रकार का एक घटनाक्रम आया था कि मासूम बच्चों को जब मौत हो जाती है, उनके शव को जब पीछे ही गाड़ दिया जाता अस्पताल के, उनको कुत्तों के द्वारा उखाड़ने की घटना आई थी और इस प्रकार के कई घटनाएं हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब प्रशासन को इस ओर कदम उठाना चाहिए। आवारा जो विशेष रूप से कुत्ते हैं और वे मासूमों पर जिस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ये जो घटना है पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें मासूम बच्ची की मौत हुई है। सुमित। धन्यवाद आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। बात अब छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर शॉल और श्रीफल देकर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये आज के दिन पूरे 1 साल के अंदर जितने हमारे जवान और अधिकारी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रहते हैं, उनका नाम पटल पे पढ़ने का रिवाज है। पूरे देश में इस तरह से मनाया जाता है। हमारे शहीद दिवस के शुभ अवसर पे, और शुभ कहिए या जो कहिए, हमारे ऐसे अवसर पे हमारे जो जवान शहीद हुए रहते हैं उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनकी पूरे देश में जो हमारे ड्यूटी के जवान तो होते हैं ना, जो शहीद होते हैं, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके परिवार को भी सम्मानित हम लोग करते हैं। और आज हम लोगों ने इस शहीद दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शहीद पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। जो हमारे लेह लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के नाम से जो हम शहीदों चाइना के साथ लड़ाई करते हुए सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में हर वर्ष स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज जिला मुख्यालय में पुलिस लाइन के अंदर एक शहीद स्मारक का भी उद्घाटन माननीय विधायक जी और शहीद परिवारों के द्वारा किया गया और उसी के साथ शहीद परेड का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष हुए पूरे भारतवर्ष में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भिलाई में भी शहीद स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जहां दुर्ग रेंज के आईजी बद्रीनारायण मीणा सहित रेंज के अधिकारी और शामिल हुए। जवानों को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई और इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक अनु वोरा भी शामिल हुए। शहीद वीरों, हम सब कृतज्ञ हैं, आप धन्य थे। कोरबा में एससीसीएल दीपका खदान में ठेका कंपनी के जरिए काम करने वाले श्रमिकों को अब तक पीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारी एससीसीएल के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। उनका कहना है कि 10 महीने पहले भी उन्हें पीएफ नंबर दिए जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई सुध नहीं ली गई। मजदूरों में इसे लेकर काफ़ी नाराजगी है। हम 2021 में इंटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करे हैं। काम करे 24 दिसंबर 2021 में अगर काम 22 में 21 में लास्ट में अगर काम ख़त्म हो गए हैं।
मगर आज 10 महीना गुजर जाए के बाद गुजरने वाला है, फिर भी हमार जो मजदूर मन के पीएफ नंबर के जानकारी नहीं न पीएफ नहीं डाला थे ठेकेदार है। एक संबंध में हमन आप इस आ रहे हैं, बार बार निवेदन प्रतिवेदन एपीएम साहब सीएम साहब से भी निवेदन प्रतिवेदन कर चुके हैं। अब खबर सूरजपुर से है, जहां कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमले ने 8 पटाखा व्यापारियों के गोदामों पर दबिश दी। इन गोदामों से 50 लाख का अवैध पटाखा जब्त हुआ है। अवैध पटाखा बिक्री पर तहसीलदार भी पटाखा विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए नजर आए। दरअसल दीपावली को देखते हुए प्रशासन अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जिसके तहत कार्रवाई हुई है। जिले में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ गाइडलाइन आई है पटाखा व्यवसायियों के लिए, और दिवाली का अवसर है तो हर कोई पटाखे की खरीदी बिक्री कर रहा है। उस उपलक्ष्य में हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए और माननीय जिलाधीश महोदया के निर्देशानुसार विभिन्न गोदामों में जाकर दबिश दी गई। ऐसा हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, तो हमने उसकी जांच पड़ताल की है और लाइसेंसिंग वगैरह मंगा रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस है या जो भी है, दस्तावेजों को देखकर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के लेमरू थाना इलाके के जाता पहाड़ में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए रायपुर लैब भेजा। इधर ग्रामीणों ने कपड़े के आधार पर कंकाल की पहचान की दावा की है और आशंका है कि बीते 30 अगस्त को लापता हुए गणपत नाम के शख्स का यह कंकाल हो सकता है। पुष्टि के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। कांकेर के अंतर्गत में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। केसे कोटी में 50 साल की कौशल्या कोरोटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के लिए 108 और 102 नंबर पर बात की गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। मरीज की हालत को बिगड़ता देख परिजन ने बिना देर किए खटिया पर लिटाकर मरीज को अस्पताल ले गए। 5 किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद स्वास्थ्य महकमे को होश आया और लिफ्ट दी गई। आप सिस्टम पर सवार खड़े होना लाजमी। बहुत समस्या है से कैसे कोई से बड़पारा तक खटिया में बहुत के लाए। कितनी दूरी है? 5-6 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ इलाज बता बोलते हैं। अब अभी यहाँ से कहाँ के इधर करोकत हैं। 108 में फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन लगी से, लेकिन यहाँ वहाँ गाड़ी चल गई नहीं तो नहीं आ पाई इसी की बताई। तो हम अस्पताल में आ गए ना, अस्पताल बालोद में मलखम को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है और मलखम अकेडमी खोली। आपको बता दें, मलखम को 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि मलखम के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को संसाधनों, सुविधाओं, ट्रेनर और अभ्यास की दिक्कत आती थी, जिसको दूर करने के लिए अकेडमी की शुरुआत हुई है, ताकि बालोद जिले के मलखम में रुचि रखने वाले युवाओं को उचित मंच मुहैया कराया जा सके। यहाँ पर मलखम एकेडमी का ये स्टार्ट पिछले महीने 23 तारीख से हुआ है। 23 तारीख को उद्घाटन हुआ था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो और उसके बाद यहाँ पर 8 बच्चे अभी मतलब हुए हैं, शुरुआत हुआ है 8 बच्चों का, और प्रयास कर रहे हैं कि जो आदिवासी छात्रावास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको तैयार करना चाहता हूं। तो वो कलेक्टर सर से मैं विनती किया हूं कि उन बच्चों को यहां पर एडमिशन के लिए प्रावधान करें। जिला प्रशासन जब से ये एकेडमी बनाए हैं मलखम का, तब से हम लोग आ रहे हैं। 7-8 बंदे आते हैं और यहाँ का मलखम में जो भी प्रैक्टिस कराते हैं वो बहुत अच्छे कराते हैं। इससे पहले तो हम लोग गाँव में किया करते थे, छोटा छोटा प्रोग्राम दिखा के। ये बालोद जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निरंतर रूप से जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको मलखम की ट्रेनिंग भी सिखाई जा रही है यहाँ पर, और उनको बाहर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। हुनर हर किसी में होती है, बस उसे निखारने की ज़रूरत होती है। मलखम एक ऐसी कला है जो लोग आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं, लेकिन संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम तक पहुंचने की चाह रहती है। लेकिन जिला प्रशासन ने मलखम के क्षेत्र में रुचि रखने वाले ऐसे लोगों और ऐसे युवाओं के लिए एक प्रयास किया है और बालोद मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम में ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि मलखम
इसका लाभ जो लोग इस क्षेत्र से रुचि रखते हैं वह ले सके, और इस तरीके के प्रयास जिला प्रशासन ने किया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक ट्रेनर की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन ने की है। इसके अलावा जो मलखम के क्षेत्र में रुचि जो लोग रखते हैं या जो युवा रुचि रखते हैं, उन युवाओं के लिए बेहतर प्रयास यहाँ पर किया है। हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है जिला प्रशासन की ओर से, और यहाँ पर जो मलखम सीख रहे हैं वह राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पर्धा में भी हिस्सा ले सकेंगे और अपनी हुनर को निखार सकेंगे। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज भारत के पहले कुडुख शॉर्ट फिल्म जहर जिगनी जाही का शुभारंभ किया, और ये पहली बार है जब कुडुख भाषा में बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सिनेमा हॉल में दिखाए जाने की परमिशन दी है। फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे, और इस दौरान अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति आयोग होने के बाद क्षेत्रीय और आंचलिक कलाकारों को मंच मिल रहा है। कुडुख भाषा की फिल्म है जहर जिंदगी गई, और ये यूफो के माध्यम से हमारे सरगुजा संभाग के 2 शहरों में रिलीज की जा रही है। पहला है सिटी वसुंधरा सिटी प्लेक्स अंबिकापुर, और दूसरा जय माँ दुर्गा डिजिटल पत्थलगांव। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो ट्रेडिशनल फिल्म बन रहे हैं कुडुख भाषा में, उसके लिए मैं बहुत इनके निर्माता को, निर्देशक को, सभी इसमें काम करने वाले पूरी टीम के पात्र जो टीम में सभी काम करने वाले टैलेंट्स को बहुत बधाई देता हूँ। और ये छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का ये प्रभाव है कि आज इस प्रकार की फिल्म बनने जा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 2 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा आ रहे हैं। 23 और 24 अक्टूबर को कवर्धा में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे शंकराचार्य पद पर विराजमान होने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। 25 तारीख को वे रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।